अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। क्या हुकूमत अपने पहले ही महीने में बंद गली में फंस चुकी है? क्या नून लीग जल्द अज जल्द इंतखाबात, जबकि पीपल्स पार्टी फिलहाल हुकूमत को जारी रखना चाहती है? बज़ाहिर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पार्टी कायद नवाज शरीफ से लंदन में होने वाली मुलाकात के हवाले से उससे गुज़श्ता रोज़ ही क्या सराहियां शुरू हो गई थी कि शायद इस मुलाकात में कोई अहम और बड़ा फैसला लिया जा रहा है। लेकिन आज सुबह इस मुलाकात से पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक इंटरव्यू ने न सिर्फ सियासी माहौल में हलचल मचा दी, बल्कि लंदन मुलाकात के हवाले से क्या सराहियों में जान भी डाली। अब अहम बात यह कि यही ख्वाजा आसिफ 2 रोज पहले कौमी असम्बली में खड़े होकर यह फरमा रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 15 माह का मैंडेट मिला और ये पूरा करेंगे, जबकि नून लीग की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के बकौल इंतखाबात से पहले इस्लाहात होंगी और उससे पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, मगर ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजिम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियाँ ले आएँ, आप फॉरेन पाकिस्तानीज का वोट डिसीजन ले लें। उसके बाद अगर आपने इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। इस तमाम सूरत हाल में नाज़रीन दिलचस्प बात यह कि नून लीग के गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ की तरफ से लंदन तलब किए जाने वाले वक्त से पहले ही नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी वहीं मौजूद थे लंदन में, और शहबाज शरीफ की सरबराही में लंदन पहुंचने वाले वफ्द की मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात से पहले ही शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना हो चुके। नून लीग में शाहिद खाकान अब्बासी उन लोगों में से शामिल हैं जो हुकूमत संभालने से पहले ही कह रहे थे कि जल्द इलेक्शन कराकर अवाम का मैंडेट लेकर हुकूमत में आना चाहिए। उसके बाद मुझे ज़ाती तौर पर मुद्दत पूरी करने का मकसद समझ नहीं आता, क्योंकि आज मुल्क की जरूरत है कि मेरी जरूरत हो या ना हो सकता है मुझे इक़्तिदार पसंद हो, आप अवाम के पास जाएं, एक नया मैंडेट लें और वहां से मुल्क की बेहतरी का रास्ता शुरू हो। और नाज़रीन, इस पेशरफ के दौरान आज ही इलेक्शन कमीशन से खबर आई, जहां इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ, जो मुनहरिफ तो नहीं हुए लेकिन इन्हें मुनहरिफ कहा जाता है, अरकान कौमी असम्बली से मुतालिक रेफरेंस इत्तेफाक राय से खारिज कर दिया। तमाम सूरत हाल में जल्द आम इंतखाबात के हवाले से 2 मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। नून लीग जल्द इलेक्शन कराने की बात कर रही है, जबकि आसिफ अली जरदारी के आज के बयान से यह वाज़ेह हो चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो आईनी मुद्दत मुकम्मल होने और इलेक्शन रिफॉर्म्स और नैब के हवाले से कानून साजी करने के बाद 2023 में ही इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अब सूरत हाल में तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, इस पर बात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद है। आगे चलकर प्रोग्राम में नायब सदर, सेनेटर, अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि सीनियर तजज़ियाकार शामी साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ का आपने इंटरव्यू देख लिया होगा। नई आर्मी चीफ की तैनाती से पहले आम इंतखाबात हो सकते हैं, ये उनका कहना था, लेकिन जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बड़े 2 टोक अल्फाज में कहा कि वो मियाँ साहब की मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रिफॉर्म्स होने तक कोई इंतखाबात का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब यह है शेख साहब कि नून लीग इंतखाबात चाहती है, पीपल्स पार्टी कुछ और सोच रही है। आपका बयान यह आया कि आप किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक आम इंतखाबात का ऐलान नहीं होगा। क्या ओवर टू यू, इमरान खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आप इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी इसमें रुकावट है और अदारों के आगे भी जो रुकावट है, वो इलेक्शन नहीं चाहते और बाकी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, मेरी खान साहब से आज की देर मुलाकात, उन्होंने कहा है कि ना मैं मुलाकात करूंगा, ना मैं बात करूंगा, ना मैं टेलीफोन सुनूंगा, और मुझे भी कहा कि आपने भी मुलाकात नहीं करी और ना फोन कॉल कर। ये शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत चाहती है, इदारे भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, नून लीग भी चाहती है, सारे इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब बड़ी रुकावट है, वो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। मुझे हाईएस्ट लेवल पे जो मुतलका मुख्तदर लोग हैं उनकी तरफ से जो मैं तज्जिया करता हूँ वो यही है कि आसिफ जरदारी रुकावट है, बाकी इलेक्शन के लिए 90% सारी पार्टियां तैयार हैं। तो अगर जरदारी साहब भी मान जाते हैं शेख साहब
तो क्या आप इंतखाबात फिर करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये कह चुका है कि 7 महीने तक इलेक्शन हम नहीं करवा सकते, तो अगर कल भी इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो सितंबर अक्टूबर तक ही ये मामला जाएगा। इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं। निगरान हुकूमत जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी थोड़े देर के लिए, उसमें सारे मसले हल हो सकते हैं। पहले इलेक्शन की डेट तय हो ना, जिससे कि इमरान खान स्टैंड लिए हुए हैं, ये उन्हें किसी सूरत में कबूल नहीं है इमरान खान इलेक्शन से कम तारीख। तो इलेक्शन की डेट का मसला मुज़ाकरात में शामिल है। राब्ते हैं, सब लोगों के राब्ते हैं आपस में, पीटीआई के भी राब्ते हैं, और पीटीआई का एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की डेट। अच्छा, पीटीआई के भी राब्ते हैं। अगर शेख साहब ऐसी सूरत हाल बन जाए कि मुस्लिम लीग नून कहे कि जी ठीक है हम इलेक्शन में जाते हैं, जरदारी साहब माने या ना माने, ये होता हुआ देख रहे हैं आप? मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन नून लीग को ये समझ आ गई है कि जरदारी ने उनको इस्तेमाल कर दिया। आज नून लीग की पोजीशन वहाँ हमसे भी खराब है जहाँ हमारी पहले थी। उन्हें मशकूर होना चाहिए कि हमें जिंदा कर दिया सियासी तौर पे। हमारी हालतें तो बड़ी खराब थी हल्कों में, और आज वही हालतें नून की हो गई हैं और खराब हो जाएंगी। जितने इलेक्शन में डिले होगा, IMF के झूठ पे, उसकी डिमांड पे जाएंगे, महंगाई होगी, नून की हालत पतली होगी, क्योंकि इलेक्शन तो नून और पीटीआई का है पंजाब में। आसिफ जरदारी का तो सिंध में मसला होगा ना। लेकिन मैं अपने आप पर ये कह सकता हूँ, सिर्फ आसिफ जरदारी रुकावट, तमाम लोग इलेक्शन की तरफ आने के लिए तैयार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप ये कहते हैं कि हम इंतखाबात हार जाते अगर घर हमें ना भिजवाया जाता, अगर कल इंतखाबात हो जाएं तो क्या इमरान खान साहब का सपोर्ट इतना है कि वो इतनी सीटें ले लेंगे, दोबारा गवर्नमेंट बना लें? मैं तो फजा को इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, फजा तो बिल्कुल बदल गई है। लोग इमरान खान के साथ हैं और मरने मारने के लिए तैयार है। वोट मामूली चीज है। जितनी हमारी पोजीशन कमजोर थी, हमें जितनी फिक्र थी, बैठे बैठाए हमारी पोजीशन जंप कर गई। अल्लाह को मंजूर हुआ तो जीतेंगे। ठीक। अच्छा, नए आर्मी चीफ की तैनाती, क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात हों, हुकूमत नई आए और उसके बाद हो? नून लीग ये चाहती है कि इसी के दौरान हो जाए, जनरल बाजवा के दौरान ही हो जाए। अच्छा, आपने शेख साहब ये कहा कि तहरीक इंसाफ के भी राब्ते हैं, तो ये जो राब्ते हैं असद उमर और परवेज खटक के जरिए हैं या आपके जरिए हैं? देखें, मैं तो जो पैगाम लेके अगर उसे मुस्तरद कर दिया जाता है, परवेज खटक है, असद उमर नहीं है। अच्छा, परवेज खटक हैं और राब्ते हैं पीटीआई के भी मुख्तदर हल्कों के साथ। लेकिन इमरान खान किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, बल्कि उतर रहा हूँ दोबारा पहाड़ी से मीटिंग के बाद। अच्छा, आराम से उतरे। खबर दे रहा हूँ कि खान ने मुझे कहा कि ना आपने किसी से मिलना है, ना आपको ने किसी को कॉल करनी, ना मैंने किसी से मिलना है और ना मैंने किसी की कॉल रिसीव करनी। अच्छा, जो एबटाबाद में तकरीर हुई जिसमें मीर जाफिर मीर सादिक वाली बात भी, उस पर काफी रिएक्शन भी आया, कोई पैगाम आया कि जी अब अगर आइंदा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, मतलब और क्या खान साहब ने भी डिसाइड कर लिया कि अब वो आइंदा इस तरफ नहीं जाएंगे? मेरा ख्याल है उसको गलत लिया गया सिपा सलार के एक लफ्ज को। लेकिन कल की आप तकरीर भी को कोट कर सकते हैं जेलम वाली, वो तो टोटल फौज के साथ इल्हाक की और सपोर्ट की, और जेलम के इलाके के नोयत के को मद्देनजर रखते हुए फौजी सारी फौजी फैमिली थी। कल के जेलम के जलसे में तो 90-80% फौजी फैमिली। ठीक, अब तो चूंकि ताल्लुकात काफी आप लोगों के खराब हो चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या दोबारा इतने अच्छे हो सकते हैं जिस तरह 2018 के इंतखाबात के दौरान हुए, उससे पहले हुए? मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात कह सकता हूँ जी कि इलेक्शन वरना इस मुल्क में कुछ ऐसा होगा कि सारे लोग कान पकड़ेंगे। अल्लाह ना करे। चलें शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। आप पहाड़ी से बनी गाला में इमरान खान साहब के साथ नीचे उतर, ख्याल रखिए, आराम से उतरिएगा। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब के मुशीर बराए कश्मीर उमूर और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये हो रहा क्या है और क्यों जरदारी साहब जो हैं एक बड़ी रुकावट हैं शेख रशीद साहब के बकौल इंतखाबात में। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले शेख रशीद अहमद साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। ये बताइएगा कायरा साहब कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो इंटरव्यू आया
उन्होंने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात की कि जी जो आर्मी चीफ की तैनाती है उससे पहले इंतखाबात हो सकते हैं। अब जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कह रहे हैं नहीं जी, जब तक इस्लाहात नहीं होंगे, जिस एजेंडे के साथ आए हैं वो सारे काम नहीं होंगे, इंतखाबात का कोई नाम भी ना ले। ये क्या हो रहा है? कंफ्यूजन क्यों है? इंतखाबात करवा रहे हैं आप, नहीं करवा रहे? मुझे ख्वाजा साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, उन्होंने किस रेफरेंस में ये बात की है, लेकिन एक बड़ी वाज़ेह बात है कि इमरान खान गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमारी तहरीक थी, जो अदम एतमाद की तहरीक के सूरत में कन्वर्ट हुई, उस तहरीक का बुनियादी जो स्लोगन था वो यही था कि हम एक नए इंतखाब के जरिए नया मैंडेट लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जरूरी कवानीन की तरमीम की जाए, इलेक्टोरल लॉज को अमेंड किया जाए, जो कवानीन में और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इमरान गवर्नमेंट ने बर्बादी की थी उसको खत्म किया जाए, और उसके बाद नई तरामीम तमाम स्टेक होल्डर से जल्द अज जल्द करके, जिसपे बहुत सारा काम ऑलरेडी जमातों ने किया हुआ है, वो करने के बाद हमें जाना चाहिए इलेक्शन के अंदर। बिल्कुल ये बात तय थी। इलेक्शन कमीशन ने जब ये सारी सूरत हाल बनी हुई थी और अदालत के अंदर भी और सदर मामलकत को भी दोनों जगह उन्होंने खत लिख के ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप इलेक्शन कब करा सकते हैं, तो उन्होंने अपनी इनएबिलिटी जाहिर की और कहा कि जी हमें 5-6 बल्कि 6-7 महीने लगेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस में जाने के लिए उनको हल्का बंदियों की जरूरत है। तो ये एक बेंचमार्क था जेनों में। उसके साथ ही साथ डे टू डे अफेयर्स भी हैं, इकोनॉमी के हालात बड़े खराब हैं, सो जल्द इंतखाब की तो वजाहत बड़ी लंबी चौड़ी है। अब ख्वाजा साहब ने किस रेफरेंस में कहा, इसका जवाब तो मैं बताता हूं। कारण उन्होंने एक तो इंटरव्यू बीबीसी को दिया, दूसरा उन्होंने उसमें यह कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती जो कि नवंबर में होनी है, उससे पहले भी इंतखाबात हो सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि माशी सूरत हाल ऐसी है, तेल की सब्सिडी आपने खत्म करनी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी है, बड़ा मुश्किल फैसला है और यही नून लीग का भी मौकिफ है। अगर नून लीग ये कहती है कि जी हमने जाना ही है कबल अज़ वक्त जो इंतखाबात हैं उसमें, तो पीपल्स पार्टी फिर क्या फैसला करेगी? अब मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तम लीग अपने तौर पे कोई फैसला करेगी। अच्छा, हम क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, हमने इकट्ठे मिलकर तहरीक चला के इमरान हुकूमत का खात्मा किया था। वो जो भी कोई प्रपोजल डिस्कस करेंगे वो अल्टीमेटली इसी अलायंस में आके डिस्कस करेंगे, जो वर्केबल प्रपोजल होगी उस पर काम करेंगे। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना, मैं और आप डिस्कस करें या सियासी जमातें करें, जिस इदारे ने ऑटोनमस बॉडी ने इलेक्शन कराने हैं, अगर वो अपनी इनएबिलिटी जाहिर कर रहा है कि मैं इस प्रोसेस के बगैर वो काम नहीं कर सकता, या उसके लिए आईनी तरमीम करें एक और, ताकि इसको एक और मौका दिया जाए, एक और इलेक्शन कराया जाए आर्जी तरमीम के जरिए। तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। खान साहब तो असेंबली छोड़ के बैठे हुए हैं। सो इलेक्शन कमीशन की इस रिक्वायरमेंट को, इस आईनी जरूरत को पूरा किए बगैर सूरत हाल आगे तो नहीं बढ़ सकती। हमें इस मामले को देखना। साहब एक बात बताएं, अदम एतमाद जब लाई गई तो हम बार बार आपकी नून लीग की मौलाना साहब से इंटरव्यूज करके ये सवाल उनके सामने रखा कि चले इमरान खान तो चला गया, उसके बाद जो मसाइल है उसका हल क्या होगा? तो जवाब सबका यही था कि जी यक नुकाती एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान को घर भिजवाना है, मसाइल हम हल कर लेंगे। 3 दफा पहले हम सब इक्तदार में रह चुके हैं। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जी हम ट्रैप हो चुके हैं, इकोनॉमी ऐसी वैसी है। तो क्या इस वजह से फैसले नहीं किए जा रहे और इंतखाबात में जाने का सोचा जा रहा है कि आपको इन फैसलों की वजह से सियासी नुकसान पहुंचेगा? पहली गुजारिश ये है कि अगर मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े और उसका सियासी नुकसान हो, तो ये जो भी गवर्नमेंट हो उसने करने थे। इमरान खान ने भी ये फैसले करने थे, हमें भी ये फैसले, मुश्किल फैसले लेने होंगे। लेकिन इमरान खान इन मुश्किल फैसलों के साथ साथ वो इक़दामात भी उठा रहे थे जो कौम को बर्बादी की तरफ ले जा रहे थे। वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठा चुके थे, बहुत सारे हमारे लिए खड्डे खोद चुके थे। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर हमारे लिए बहुत सारे खड्डे खोद चुके थे। वो इदारों के साथ तसादम के खड्डे खोद चुके थे। और जो कुछ हमारे ख्याल में वो करने जा रहे थे आइंदा, वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन अलामत थी। तो सियासत यकीनन आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिटिकल फेस खराब ना हो, लोग नाराज ना हो, लेकिन ये भी बहरहाल सियासत है कि अगर मुल्क की जरूरत है तो अपने मुश्किल फैसले करने हैं। उसका आपको सियासी नुकसान हो या फायदा हो, ये बात का इशू है। आपने फायदे भी लेने होते हैं, अपना अगर नुकसान आए तो नुकसान भी बर्दाश्त करना होता है। क्या हम अपने सियासी फायदे के लिए क्या कौम का नुकसान कर लें और हमारे अलावा किसके पास और कोई सोल्यूशन होगा?
मैं नहीं समझता कि ये इस बात में कोई जान है कि हमारे लिए मसाइल। हाँ, हमने जो कोशिश की उसकी एक वजह आज ये बनी, उसमें जो तनाव आया हुआ है, जो इस वक्त सूरत हाल की खराबी का बायस बना हुआ है, उसमें इमरान खान साहब का फाशिस्ट बिहेवियर है, सदर पाकिस्तान का गैर आईनी किरदार है, जो एक अपोजिशन लीडर के तौर पे वो रोल अदा कर रहे हैं और वो आइन से एतराज कर रहे हैं, आइन को रोंद रहे हैं। गवर्नर्स का रोल है, स्पीकर का रोल है, आज भी पंजाब असेंबली का स्पीकर का जो रोल है। तो इससे एक अनसर्टेनिटी की फिजा है जो इंशाल्लाह और चंद दिनों में दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हमसे इकोनॉमिक हालात नहीं संभाले जा रहे। इकोनॉमिक हालात मुश्किल हैं, यकीनन मुश्किल हैं, और मुश्किल फैसले इस बात के मुतकाजी हैं, लेकिन जितने बड़े चैलेंजेस हैं उतनी ही बड़ी क़यादत और हमारे अंदर लेकिन कारी साहब आपने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर नुकसान भी हो, लेकिन मुल्क की खातिर आप वो फैसले करने के लिए तैयार हैं, और फिर आपने दबाव का भी जिक्र किया इमरान खान के। लेकिन अगर नून लीग फिर भी अदरवाइज सोचे, अगर वो ये कहे कि एक तो खान का दबाव भी है, दूसरा हमें सियासी तौर पर नुकसान है, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, किस तरफ जाएगी अगर नून लीग फैसला कर ले तो? देखिए, सवाल यह है इफ्स और बट्स के साथ तो बहुत सारे जहाद की बातें की जा सकती है ना, हम आसमान के कलाबे मिला सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इन हालात में किसी मफरूजे के ऊपर जवाब नहीं दे सकता। हाँ, अगर कैसा वक्त आया, उनकी कोई प्रपोजल आई तो उस पर बात करेंगे। अभी इसके ऊपर स्पेकुलेटिव जवाब जो है, स्पेकुलेटिव सवाल दिया जा सकता है। अच्छा, ख्वाजा साहब ने यह भी कहा कारी साहब कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है बिल्कुल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है, इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए। आप एग्री करते हैं इससे? ये उनकी जाती राय है, उनकी जमात की राय भी नहीं है, जहां तक मेरा इल्म है। उनकी जमात की राय अभी तक इस पर खुल के नहीं आई, लेकिन ये उनकी जाती राय है और हर बंदे को अपनी जाती राय रखने का हक है। ये बात दुरुस्त है कि इस तरह के फैसले अगर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए तो अच्छा होगा। ये मेरी जाती राय है, मेरी जमात की राय हो सकना हो। अच्छा, अगर मुल्क के हालात को देखें, जो अनार्की की सिचुएशन है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, अगर इदारा आपको कहे कि जी बस ठीक है जाएं इलेक्शंस करवा दें, आप फिर भी नहीं मानेंगे? पहली गुजारिश तो ये है कि अगर वो दबाव गलत है तो वो किसी को दबाव कबूल नहीं करना चाहिए जी। क्या ये इमरान खान साहब कोई अनोखे लाडले आ गए हैं कि इनकी हाथ माननी, इनके जो नाज नखरे उठाने जरूरी हो गए हैं? हमारा सवाल ये है कि अगर मुतालबे में वजन है, जान है, तो बिल्कुल, अदरवाइज सारे इदारों को, सारी सियासी कुव्वतों को इकट्ठे होके सूरत हाल को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। और इमरान खान साहब अगर इदारों को तनाज़ा में लाना चाहते हैं, मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, तो क्या इलेक्शन के नतीजे में इससे बेहतरी आ जाएगी? क्या वो इदारों के साथ अपने ताल्लुक ठीक कर लेंगे? वो पाकिस्तान को जिन खारजा महाज के ऊपर चैलेंजेस का में धकेल चुके हैं, क्या उसका वो इलाज कर पाएंगे? आंसर इज नो। वो तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी थे और बड़ी लायबिलिटी बनेंगे। मैं नहीं समझता कि इस लॉजिक में कोई बात वजन है कि जी क्योंकि अनारकी की सूरत हाल है। क्या अनारकी है? उन्होंने अगर एक गैर आईनी हथकंडा किया हुआ है, अगर आज की गवर्नमेंट ये चाहे तो वो कल वो भी ताकत के जोर में बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम जो डेमोक्रेटिक टॉलरेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो वो कोई कमजोरी नहीं है। हम निजाम को मुस्तहकम करना चाहते हैं, वरना क्या नहीं हो सकता। वरना क्या पंजाब के अंदर हम अगर फर्ज करें गवर्नर ओथ नहीं ले रहा या गवर्नर को नॉमिनेट नहीं कर रहे स्पीकर से अपने प्रेसिडेंट साहब, तो फिर अगर टिट फॉर टैट ही करना हो तो बहुत सारे रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं। हम आज भी समझते हैं कि उनको ये मुबारक हो, ये रास्ता उनका है कि वो आइन से एतराज भी कर रहे हैं, आइन का खिलवाड़ भी कर रहे हैं, वो मजाक भी कर रहे हैं। उन्होंने हर चीज को तमस्कर बना दिया है, इदारों को डिमोलिश करके रख दिया है। लेकिन क्या उसके जवाब में हम भी वही बिहेवियर अख्तियार करें? तो अभी तक हम रिस्ट्रेंट से हैं, अभी तक हम अपने डेमोक्रेटिक टॉलरेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है यही एक बेहतर। यानी पीपल्स पार्टी जो है कारी साहब, वो लंदन से दबाव आए, कहीं और से आए, कबल इंतखाबात के लिए, उसके लिए तैयार नहीं है मानने के लिए। देखिए, लंदन से दबाव आए, दबाव कौन सा आना है? लंदन से तो मुशावरत है। वो आज गए हैं, वहां उनकी जमात मुशावरत करेगी, कल हम बैठे हम आपस में मुशावरत करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपस में मुशावरत करेंगे, बहुत सारे इश्यूज पे गवर्नेंस पे भी करेंगे, आज के हालात पे भी करेंगे। और अगर कोई प्रपोजल इस तरह की भी डिस्कस होती है कि हालात का तकाजे में देखे क्या हो सकता है,
तो जब वो प्रपोजल आएगी तो सारे बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, उसमें एक इत्तेफाक राय से रास्ता निकालेंगे। ये कोई कंपल्शन तो नहीं है। हाँ, कोई गैर जमहूरी तरीके से कोई इदारे किसी और जगह से आए, मेरा नहीं ख्याल अब उसका कोई रास्ता है। अगर कोई नेक नामी कमाई गई है तो अब उस नेक नामी को जाया करने का वक्त नहीं, उसको कंसोलिडेट करने का वक्त। सलमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सदीकी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज चूंकि सारा दिन कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात हुई और बात सारी घूम रही है लंदन के इर्द गिर्द, तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में दावत दी जाए मियाँ साहब के बाएतमाद साथी और नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब का माइंड आप रीड भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े उनके साथ इन टच भी रहते हैं। आज कल में भी आपकी उनसे बात हुई। ये अचानक गवर्नमेंट में आ जाना, फिर कहना कि जी टेन्योर पूरा होगा, अब फिर से कहना कि नहीं जी मामलात ऐसे नहीं हैं, बस हम इलेक्शंस में जा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। क्या सोच रहे हैं मियाँ साहब इसमें? मियाँ साहब की सोच का तो मुझे कोई बराह रास्त अंदाज़ा नहीं है कि उनके जहन में क्या प्लान है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो कहा ना कि अचानक हुकूमत में आ जाना और उसके बाद के ये मसाइल, तो इसमें अचानकपन का एलिमेंट तो है जी। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक खान साहब भी ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे। वो दुआएं मांग रहे थे कि जी अदम एतमाद लेके आओ, मैं एक बॉल से 3 विकेटें उड़ा। तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह वो जल्दी से अचानक रुखसत हो जाएंगे। तो वो अचानक रुखसत भी हो गए, फिर अचानक हुकूमत भी कायम हो गई, और फिर अचानक पहाड़ जैसे मसाइल जो हैं वो मुंह खोल के आपके सामने आ गए। कुछ अंदाज़ा आप पहले कर रहे थे, कुछ आपने जब अंदर झांक के देखा तो आपको पता चला जी कि ये तो मामला ही ज़रा बड़ा टेढ़ा हो चुका है, ख़जाना खाली है ऑलमोस्ट। शब्बर जैदी साहब का कल का आपने ट्वीट देखा है कि जी 10 बिलियन डॉलर सिर्फ रह गए हैं, जिनमें से 5 आपको इन 2 महीनों में पे करने हैं, और जब बजट बनाएंगे तो 5 बिलियन डॉलर होंगे। ये उनका एक साथी पुराना कह रहा है। ये ख़जाने की हालत है। बाकी महंगाई को आप देख लें, मईशत के दीगर पहलुओं को देख लें, ये सारी चीज़ें। फिर उनकी उसके साथ साथ सियासी मसाइल शुरू हो गए। ऐवान सदर एक मोर्चा बन गया। कभी किसी ज़माने में ऐवान सदर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मोर्चा हुआ करता था। ये ऐवान सदर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मोर्चा है या नहीं है, ये पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ एक मोर्चा बन गया है, पूरे आइन के ख़िलाफ़ एक मोर्चा बन गया है। तो वो अलग मसाइल हैं। पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई। तो ये सारे इश्यूज़ हैं और एक मखलूत हुकूमत है, और इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2-3 वोटों की अक्सरियत के साथ ये कायम है, और वहाँ भी इस तरह के मसाइल मौजूद हैं। तो जब पहाड़ जैसे मसाइल हों, इतनी गहरी दलदल में मुल्क धंसा हुआ हो, तो यकीनन आप भी चौंक जाते हैं कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी को हमने अपने सर ले लिया है। तो ले लिया है क्योंकि बड़ा मकसद उस वक्त ये था, तासुर और तसव्वुर ये था कि इनसे जान छुड़ानी चाहिए, वरना मुल्क बहुत बड़े अजाब में चला जाएगा, और वो चला जाता। यानी शब्बर जैदी साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि मुल्क बैंक रप्ट होने के दहाने पे खड़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब जब ये मसाइल भी हैं, इनको भी हल करना है। खान साहब का अपना एक मुतालबा है जी कि फ़ौरन इलेक्शन कराओ। वो क्यों चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। आपको कुछ बुनियादी इस्लाहात करनी है। मशीनी वोटिंग का हमने क्या करना है, 7 महीने इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। इन सारी चीज़ों को मिल बैठ के देखना है, कंसेंसस करना है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की एक तलवार आपके सर पे लटकी हुई है, उसको क्या करना है। तो ये इश्यूज़ हैं जो फौरी तौर पे आपको हैंडल करने हैं। आज जो जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की, उसका भी माफिज ज़मीर यही है कि चंद बुनियादी चीज़ें जो हैं, इस्लाहात जो हैं, वो करने के बाद उन्होंने 2, 3, 4 मार कहा। तो यही है मेरा ख्याल है। इलेक्शन जहाँ तक मैं समझता हूँ, या आपने मियाँ साहब का भी हवाला दिया, मैं समझता हूँ कि अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है कि इलेक्शन फ़ौरन हमें करा देना चाहिए। ऐसा कोई डिसीजन नहीं। ऐसा अगर तासुर मिल रहा है या दिया जा रहा है तो ये गलत है। एक बड़ा हो सकता है ऐसा डिसीजन जी, ऐसा हो सकता है। देखें, खुद हमारी जमात के अंदर 2 मकतबे फ़िक्र पाए जाते हैं। एक यही कहता है जी कि हमें बुनियादी इस्लाहात करके फ़ौरन इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए, और ये जो मसाइल का अंबार है, जो आज मरियम ने लफ्ज़ दिया कि ये जो टोकरा है मसाइल का, उन्होंने तो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये हम अपने सर पे क्यों रखें।
दूसरा नुक्ता नज़र ये है जी कि नहीं, हम आए हैं तो हम ठहराव के साथ मुश्किल फ़ैसले करें, लोगों को एतमाद में लें कि जी ये कर गया है, अब इससे जान नहीं छूटती, ये हम करेंगे तो IMF हमें पैसे देगा, IMF देगा तो सऊदी अरब देगा, सऊदी अरब देगा तो फलां देगा। तो ये दोनों नुक्ता है नज़र मौजूद हैं। फिर दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, मौलाना की जमात है, उन सब के साथ मिलके कंसेंसस के साथ एक फ़ैसला होना है। लेकिन मेरी अपनी जो सोच है वो ये कहती है कि शायद ना तो इलेक्शन बहुत अर्ली हों और ना ये कि जी अगस्त 2023 तक चले जाएं। मे भी कि आप इस साल के आखिर में इलेक्शन देखें, अक्टूबर नवंबर, यानी इम्कान रद्द नहीं उसका है। अच्छा सदीक साहब, आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा अहम इंटरव्यू दिया BBC को, उसमें उन्होंने ये बात की कि जी जो इदारे के सरबराह हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका तकर्रुर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट में पता होता है कि जी कौन से जज साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, क्या ये उनकी राय है या मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है? ये बिल्कुल ख्वाजा साहब की राय है और पता नहीं आम लोगों को अंदाज़ा है या आपको अंदाज़ा है या नहीं है, मुस्लिम लीग नून के अंदर मुशावरत का एक बड़ा गहरा निज़ाम मौजूद है और अपनी राय की बड़ी आज़ादी हासिल है। आज ही अभी एक और चैनल पे मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब डिक्टेशन देने के लिए उन्हें बुलाया है। मैंने कहा नहीं, डिक्टेशन तो वहाँ से दी जा सकती थी कि डू दिस या ये ना करो। बुलाने का मकसद होता है मिल बैठें, अपनी अपनी राय दें, अपनी अपनी सोच दें, मुशावरत करें। तो ये ख्वाजा साहब की अपनी राय हो सकती है लेकिन ऐसी कोई सोच नहीं है और मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह का कोई ज़ाब्ता या कुल्लिया या कायदा दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद है। जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है उसका ये इख्तियार है, उसकी ये सवाबदीद है कि वो देखे सारे ही जर्नैल जो इतने बड़े ओहदों पे पहुंचे होते हैं या पहले 3-4 में होते हैं, वो सब कॉम्पिटेंट होते हैं। अच्छा सदीक साहब, 2 सवालात हैं, मेरे पास टाइम इतना नहीं है लेकिन बड़े अहम सवालात हैं। एक तो ये कि ये जो कहा जाता है कि जी मुस्लिम लीग नून ने भी तो इदारों पर तनकीद की, नाम लेकर की, तो आज अगर तहरीक इंसाफ कर रही है, इनडायरेक्टली कर रही है, तो उसमें क्या कबात है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। मुस्लिम लीग नून ने अगर किसी इदारे पे तनकीद की है तो इदारे पे नहीं की है, इदारे के एक ख़ास किरदार पे की है, इदारे के एक ख़ास रवैये पे की है, इदारे के एक ख़ास अमल पे की है, इदारे की ख़ास सोच पे की है। वो अमल या वो रवैया या वो सोच क्या थी कि जी सियासत को हमने अपने ढब से बनाना है, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनानी हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने। सियासत में दखल अंदाजी हुई 2018 के इंतखाबात में बड़ी वाज़े तौर पे हुई। उस किरदार को मुस्लिम लीग नून ने निशाना बनाया बजा तौर पे, और अगर खुदा न खास्ता वो किरदार पलट के आएगा तो नून फिर तनकीद करेगी। देखना ये चाहिए कि खान साहब ने किस किरदार को, वो कहते हैं जी गैर जानिबदारी जो होती है ये जानवरों की होती है, वो इस किरदार पे आदिल में एक जुमला कह दूं, वो इस किरदार पे तनकीद कर रहे हैं कि फौज अपने हलफ की खिलाफ वर्जी क्यों नहीं करती, फौज अपने आइन को तोड़ती क्यों नहीं, मेरी पुश्त पे क्यों नहीं खड़ी होती जिस तरह 2018 में खड़ी थी। तो ये फर्क है। अच्छा, आज ख्वाजा साहब ने एक और भी बात की और ये मैं आपके कॉलम में भी ये पढ़ चुका हूँ कि जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे राहील शरीफ साहब, आपने ये तहरीर किया था कि उन्होंने एक्सटेंशन मांगी। ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी मियाँ साहब से। अच्छी बात है कि आपने उस कॉलम को याद रखा और आज ख्वाजा साहब की गुफ्तगू के साथ उसको रिलेट कर दिया। मैं उस कॉलम पे कायम हूँ। मुझे बिल्कुल ज़ाती तौर पे बराह रास्त मालूमात हासिल हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन का मुतालबा किया, एक बार नहीं किया, एक से ज़्यादा बार किया। उन्होंने एक्सटेंशन के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी वज़ीर आज़म को, ये तजवीज़ भी खुद दी बराह रास्त दी, ये तजवीज़ भी दी कि अगर आपको कोई इस तरह की कबाहत महसूस होती है तो तीनों चीफ्स को आप 3 साल का मज़ीद टेन्योर दे दे ताकि ये उंगली ना उठे हमारी तरफ। ये भी तजवीज़ दी कि जी अगर आप चाहें तो फील्ड मार्शल बना दें और उसके साथ ही एक्सटेंशन खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये एक लंबी कहानी है, मैं इस कहानी के तमाम अज्जा का मैं खुद ऐनी गवाह हूँ और मुझे कोई हेयर से बात नहीं पहुँची है। ये मियां साहब ने फिर इनकार कर दिया, वो तो आपको पता है। वो तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ वो भी आपके सामने है। चलिए इरफान सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मुजीबुर रहमान शामी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो सिचुएशन हुई उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। शेख रशीद साहब को आपने सुना, कायरा साहब को आपने सुना, इरफान सदीकी साहब को आपने सुना। इस वक्त हम जैसे तजज़कारों के उस्ताद, सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, ये अचानक मतलब 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं कि टर्म हमने पूरा करना है। शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं। आज अचानक कुछ और बातें हो रही हैं कि जी अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं और आर्मी चीफ की तैनाती से पहले भी हो सकते हैं। सारे तमाम लंदन पहुंचे। फिर जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका प्रोग्राम भी मैंने उस पर देखा। सर, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि बस अब फैसला हो गया है कि अगले 3-4 महीनों में इलेक्शंस होने ही होने? देखिए, इलेक्शन तो होने ही है। अब कब होंगे, किस महीने में होंगे, कैसे होंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन इलेक्शन से आप यानी मुफिर तो नहीं है ना, आपको इलेक्शन तो कराना होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये तो बड़ी वसीउल बुनियाद हुकूमत है, इसमें बड़ी वसी मुशावरत की ज़रूरत है। और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की है, अब उनके ज़ाती ख्यालात ही कहा जा सकता है उनको। यानी उन्होंने तो बहुत वसीउल बुनियाद बातें की है ना, और उनके बड़े दूरदर्श असरात हो सकते हैं। लेकिन अब जरदारी साहब कहते हैं कि उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई है और ये ख्वाजा साहब के ज़ाती ख्यालात हैं, तो लगता यह है कि अभी कंफ्यूजन जो है वो बरकरार है। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, दौर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता। अच्छा, लेकिन ठीक है शामी साहब, ये कंफ्यूजन तो है, लेकिन इससे क्या ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि इनकी बिल्कुल कतन कोई तैयारी नहीं थी हुकूमत में आने से पहले? वो 1 पॉइंट एजेंडा तो ठीक है, इमरान को घर भिजवाना है, लेकिन जब आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जो है एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है और इससे आपको फौरन निमटना होगा, उसी से आप घबरा के जो है जनाब अभी कह रहे हैं कि ये फैसले हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हर्डल है बहुत बड़ा IMF के प्रोग्राम में। IMF प्रोग्राम जब तक नहीं होगा तब तक सऊदी और UAE भी आपकी मदद नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़े से हमें इत्तेहादी हुकूमत के हाथ पैर जो हैं वो फूले हुए नजर आ रहे हैं। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, इनको अंदाजा होना चाहिए था। लेकिन आप इमरान खान साहब को भी दाद देना कि उन्होंने जिस तरीके से कैंपेनिंग की है और जो मसला पैदा किया है आज़ादी का और गुलामी का, उसने भी तो हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा किया है और दबाव बढ़ाया है। तो ये भी तवक्को नहीं कर सकते थे ना कि इमरान खान साहब इतने खतरनाक साबित होंगे। वो कह तो रहे थे मैं खतरनाक साबित होऊंगा, लेकिन इतने खतरनाक होंगे और इस तरह की कैंपेनिंग करेंगे, ये मेरा ख्याल इसका अंदाजा नहीं हो सक रहा था। तो बहरहाल अब ये जो हुकूमत है, ये इसको फैसला तो करना ही पड़ेगा। तो शामी साहब, ये जो सिचुएशन अब बन चुकी है, आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा वो तो आपने कहा कि उनकी जाती राय हो सकती है, लेकिन वो वजीर दिफा हैं और जो इदारे के हवाले से उन्होंने बातें की, एक्सटेंशन के हवाले से जो बातें की, तो जाहिर बात है वो उनकी किसी ना किसी से तो बात होगी। तो मुस्लिम लीग नून में शायद क़यादत में नवाज शरीफ साहब शायद ये सोच रहे हैं कि यार बस अब इलेक्शंस में ही चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, जो भी सोचना है उनको सोच लेना चाहिए और फैसला करना चाहिए और कोई डिसिप्लिन भी नाफिज करना चाहिए। ये नहीं कि हर आदमी हर बात हर मौके पर कहता चला जाए, उसके नुकसान होंगे। हुकूमत पहले ही बड़ी नाजुक सूरत हाल से दो चार है। देखिए, कई जमातों का मजमुआ है, फिर दबाव मौजूद है, इमरान खान साहब मैदान में है, मुआशी मुश्किलात हैं, और अगर अपना कन्फ्यूजन दूर न किया गया तो ये मजीद नुकसान होगा इससे। तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई डिसिप्लिन भी नाफिज करना पड़ेगा। अब नवाज शरीफ साहब नाफिज करें या शहबाज शरीफ साहब नाफिज करें, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। ठीक। अच्छा शामी साहब, मुझे बताइएगा कि देखें, इमरान खान ऑलरेडी वो एक पॉपुलर लीडर तो हैं, लेकिन जितना उनको पजीराई मिली या जो रिएक्शन था, वो क्या आप समझते हैं कि इन तमाम सियासी जमातों ने और सब ने उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया, मिस कैलकुलेट किया? देखिए, ये बात तो कही जा सकती है कि जो सियासी जमातें हैं वो ये तसव्वुर नहीं कर रही थी कि वो इस तरह की कैंपेनिंग करेंगे और इस इशू पे करेंगे, यानी आज़ादी और गुलामी का जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है और जो एक मौहूम खतरा है उसको हकीकी बना के पेश किया है। तो ये उनकी अपनी एक सलाहियत तो है जिसका उन्होंने इजहार किया है। लेकिन
हमें ये भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि उनके पास यानी जो वीटो नहीं है, ये जो जमातें हैं इन्होंने भी 68% वोट हासिल किए थे 2018 के इलेक्शन में। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हर चीज को बहा के ले जाएंगे, और उन्होंने अपनी ताकत का इजहार किया है, ये दुरुस्त बात है। लेकिन इनकी ताकत जो है, जो परसर इक़्तिदार जमाते हैं, वो अपनी जगह मौजूद है और कुछ ना कुछ उसका इजहार भी शुरू हो गया है। तो मसला ये नहीं है कि ये दुम दबा के भाग जाएंगी। इनको अपनी हिकमत अमली तरतीब देनी होगी, गौर करना होगा। मुश्किल हालात हैं तो उनको फेस करना होगा। आप शुतरमुर्ग की तरह अगर आप रेत में सर छुपा लेंगे तो हालात तो तब्दील नहीं हो जाएंगे। उसकी जो जिम्मेदारी उठाई है फिर उसे ओहदा भी होना होगा, जो फिर जाहिर है जो जिम्मेदारी उठाई है उसको पूरा भी करना होगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर बैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।